हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे मैट्रिक्स के बारे में। देखिए, मैट्रिक्स हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है, बट आर में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंट ये है कि यहाँ पे फंक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। आपको जब भी मैट्रिक्स क्रिएट करना पड़ेगा उसके लिए फंक्शन है। आपको पैरामीटर डिफाइन करने पड़ेंगे उसके लिए फंक्शंस हैं। आपको अगर आइटम को ऐड करना है उसके लिए फंक्शंस हैं। अब फंक्शन का इस्तेमाल यहाँ से कुछ ज़्यादा ही है। चलिए हम बात करते हैं मैट्रिक्स की आर में। देखिए, मैट्रिक्स क्या होता है? टू डायमेंशन डेटा सेट होता है विद कॉलम्स एंड रो। ठीक, कॉलम्स रिप्रेजेंट करता है वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन को और रो रिप्रेजेंट करता है हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन को। अगर हम लोग मैट्रिक्स को क्रिएट करेंगे ना, तो मैट्रिक्स को क्रिएट करने के लिए आर में मैट्रिक्स फंक्शन बना हुआ है। ठीक, ये फंक्शन बना हुआ, इस फंक्शन का इस्तेमाल से हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स को हम लोग क्रिएट करेंगे। नाउ मैट्रिक्स को हम लोग ने क्रिएट कर दिया। अब हम लोग को पैरामीटर देना हो, यानी कि अगर हमको अमाउंट ऑफ रो और कॉलम चाहिए हो तो उसके लिए भी फंक्शन यहाँ पे क्या है, फंक्शन है। वहां यहाँ पे लगता है एन रो और एन कॉलम। ठीक, इसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एक मैट्रिक्स को क्रिएट करते हैं। मैट्रिक्स क्रिएट करने के लिए आपको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। हम लोग वेरिएबल ले रहे हैं दिस मैट्रिक्स। ये वेरिएबल हम लोग ने ले लिया। अब वेरिएबल हम लोग ने ले लिया, वेरिएबल लेने के लिए आपको पता है कि आप लोग इक्वल टू और साइन का इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर करनी हो। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का फंक्शन लिखेंगे, क्योंकि हमको अभी मैंने आपको बताया मैट्रिक्स को क्रिएट करने के लिए मैट्रिक्स फंक्शन का जरूरत पड़ती है। ठीक, नाउ अब मैट्रिक्स फंक्शन बना लिया। हम लोग यहाँ पे सी फंक्शन का भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सी फंक्शन ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। सी फंक्शन इज यूज टू कॉन्केटिनेट आइटम टुगेदर। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे सी फंक्शन लगा दिया। सी फंक्शन के अंदर हम लोग यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। ये वैल्यू हम लोगों ने लिख दी। अब हम लोग ने वैल्यू लिख दी। हम लोग को पैरामीटर भी डिफाइन करने पड़ेंगे रो और कॉलम के। तो हम लोग ने यहाँ पे एन रो की पैरामीटर क्या है 3 और एन कॉलम के जो पैरामीटर हैं वो क्या है 2। हम लोग ने यहाँ पे मैट्रिक्स को क्रिएट कर दिया है। ठीक, मैट्रिक्स को क्रिएट करने के बाद प्रिंट करेंगे। आप सिंपल ही वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे वेरिएबल इस तरह इस मैट्रिक्स के साथ, और इसको रन करा सकते हैं। हम यहाँ पे रन कराएंगे इसको पहले, और देन हम लोग इसको रन कराएंगे तो हमारा क्या है कि मैट्रिक्स बन गई। ठीक, मैट्रिक्स हमारी यहाँ पे बन के रेडी हो गई। ठीक, हम लोग ने यहाँ मैट्रिक्स को क्रिएट कर दिया। हम लोग ने यहाँ पे रो 3 और कॉलम 2 को डिफाइन किया है, तो इसलिए जो मैट्रिक्स बन के आ रही है इस तरह इस फॉर्म में बन के आ रही है। ठीक, नाउ अगर हमको हम लोग ने अभी क्या किया, न्यूमेरिक वैल्यू के साथ ही मैट्रिक्स को क्रिएट किया। अगर हम चाहें इस मैट्रिक्स को स्ट्रिंग फॉर्मेट में भी क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग इसको कॉपी करते हैं। कॉपी के लिए हम लोग यहाँ पे चेंज करते हैं। हम लोग मैट्रिक्स 1 डाल देते हैं, वेरिएबल का नाम मैट्रिक्स 1 डाल देते हैं। अब जहाँ पे हम लोग ने पास किया था न्यूमेरिकल वैल्यू, यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग वैल्यू को पास कर लेंगे। ठीक, नाउ स्ट्रिंग वैल्यू को हम लोग ने यहाँ पे पास कर लिया। और एक और वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि हम लोग ने 2 वैल्यू ले ली। बाकी सेम एज इट इज रहेगा। हम लोग ने रो को भी चेंज कर दे रहे हैं, यहाँ पे रो कॉलम एक सेम रहेगा। और हम लोग यहाँ पे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर दे रहे हैं। ठीक, नाउ इस मैट्रिक्स 1 को हम लोग प्रिंट कर दे रहे हैं। ठीक, नाउ इसको रन कराएंगे और ये हमारा देखिए बन के रेडी हो गया क्या, मैट्रिक्स विद स्ट्रिंग हम लोग ने बना दिया। ठीक, अब बात करते हैं कि हम लोग मैट्रिक्स के आइटम को कैसे एक्सेस करेंगे। तो उसके लिए भी है सिंपल, आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि हम लोग ने ये मैट्रिक्स बनाया। मैट्रिक्स में हम लोग यहीं पे ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, ये ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे 1 2 को इस्तेमाल करेंगे। ठीक, हमको जो चीज एक्सेस करनी होती है, अब इसको रन कराएंगे तो देखिए यहाँ पे चेरी को कर रहा है। कैसे चेरी को कर रहा है, यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं 1 और 2 डाला। ठीक, यानी कि 1 में ये 2 पार्ट। ठीक, अगर हम लोग बात करें रो कॉलम की, आपको बता दें कि ये चेक करेगा 1, ये हम लोग ने 1 यहाँ पे डिफाइन किया था, देन 2 है यहाँ पे, तो ये 1 2 में कौन सा आ रहा है, मैट्रिक्स आ रही है। ठीक, अगर हमको बनाना करना है, ठीक, तो हम लोग क्या डालेंगे 2 1 डालेंगे। ठीक, 2 1 डालेंगे। अगर इसको रन कराते हैं तो हमारा क्या आएगा, बनाना, हम लोग आइटम को एक्सेस कर लेंगे। ठीक, हमको कोई मतलब अब एक रो को एक्सेस करना है। इफ यू हैव अ कॉमा आफ्टर द नंबर इन द ब्रैकेट। ठीक, तो हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हम लोग कुछ आइटम को एक्सेस करने जा रहे हैं, बट हम लोग कॉमा के बाद कोई भी वैल्यू नहीं डिफाइन कर रहे हैं, इस तरह। ठीक, इस तरह हम लोग लिख रहे हैं। अब इसको हम लोग रन कराते हैं। रन कराएंगे तो हमारा देखिए क्या क्या प्रिंट हो रहा है, यानी कि 2 पे देखिए जो रो है यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये चीज के दोनों पार्ट को प्रिंट करेगा। यानी कि अगर हम इसके आगे यहाँ पे 3 4 भी होता तब भी ये जो 2 है, ओवरऑल यहाँ डेटा जो होता लंबा, वो सारे डेटा को क्या कर लेता है, ये
प्रिंट करके दे देता है। ठीक, ये किस पे काम हो रहा है, ये रो पे काम हो रहा है। ओवरऑल रो को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। ठीक, नाउ अगर हम ओवरऑल कॉलम की एक्सेस करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कॉमा पहले ब्लैंक रखते हैं, उसके बाद हम लोग लास्ट में यहाँ पे कॉमा के बाद यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं। ठीक, हम इसको रन कराते हैं तो ये देखिए जो कॉमा है, ये कॉलम जो कॉलम की है वो डेटा हम लोग को आ रहा है, चेरी और ऑरेंज, यानी ये कॉलम है, ये कॉलम के डेटा को आ रहा है। चेरी और ऑरेंज हमारा कॉलम का डेटा है, तो कॉलम के डेटा को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं। ठीक, अगर हमको मोर देन वन रो को एक्सेस करना है तब हम लोग क्या करेंगे। ठीक, मोर देन वन रो को एक्सेस करना है अगर, तो आप सिंपल यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसके अंदर सी फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पे 1,2 दे सकते हैं। ठीक, हम लोग उसको रन कराएंगे और ये हम लोग क्या कर रहे हैं, मोर देन वन कॉलम को हम लोग यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हैं। इस तरह आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। ये मोर देन, हम लोग मोर देन वन वैल्यू को अगर एक्सेस करना है, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रो को एक्सेस कर रहे हैं, मोर देन वन रो को एक्सेस कर रहे हैं एक टाइम पे। ठीक, अगर मोर देन वन कॉलम को एक्सेस करना है, सेम प्रोसीजर है आपके पास, और यहाँ पे एक डिफरेंस क्या है कि जहाँ सी फंक्शन के पहले हम लोग कॉमा लगा देंगे। ठीक, अब इसको हम लोग रन कराएंगे, हम लोग क्या कर रहे हैं, या देखिए हम लोग कॉमा लगा के क्या कर रहे हैं कि मोर देन वन कॉलम को एक्सेस कर रहे हैं एट ए टाइम। ठीक, इसका मतलब होता है मोर देन वन कॉलम को हम लोग एक साथ एक्सेस कर रहे हैं। ठीक, नाउ अगर आपको रो और कॉलम को ऐड करना है तब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल तरीका है। आप सिंपल अब यहाँ से क्या कर सकते हैं आप कि हम लोग न्यू मैट्रिक्स लेंगे। न्यू मैट्रिक्स लेने के बाद हम लोग एक फंक्शन होता है सेबेंड का, ठीक, सेबेंड के फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और ओल्ड मैट्रिक्स का यहाँ पर नाम दे देंगे। ठीक, ओल्ड मैट्रिक्स क्या थी, ओल्ड मैट्रिक्स 1 का नाम था। ठीक, कॉमा, अब यहाँ पे सी फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। सी फंक्शन के अंदर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, जो हम लोग को डेटा को ऐड करना है, हम लोग स्ट्रॉबेरी को ऐड करेंगे। नाउ अब यहाँ पे ब्लूबेरी को भी हम लोग ऐड करेंगे और रसबेरी को भी हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। नाउ अब लोग ने इसको ऐड कर दिया। ठीक, नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, न्यू मैट्रिक्स को हम लोग प्रिंट करेंगे, न्यू मैट्रिक्स को प्रिंट करेंगे सबसे पहले। ठीक, नाउ अब ये देखिएगा आपका जो डेटा है वो ऐड होकर आ गया। देखिए ओवरऑल डेटा है हमारे पास ऐड होकर आ गया। ठीक, हम यहाँ पे कोई चीज डिफाइन नहीं किए, कितना नंबर ऑफ रोज है, रिजल्ट कितना आना चाहिए, सब कुछ नहीं, हम लोगों ने क्या किया, डायरेक्टली डेटा को ऐड किया सिर्फ। ठीक, और कौन सा फंक्शन का इस्तेमाल किया, सेबेंड नाम का फंक्शन का इस्तेमाल किया। ये फंक्शन क्या करता है कि कॉलम्स जो हम लोग ऐड करना होता है, ठीक, एडिशन कॉलम को ऐड करने के लिए हम लोग सी बेंड का इस्तेमाल करते हैं, और अगर हम लोग रो को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आर बेंड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, अगर आपको ऐड यानी कि रो को ऐड करना है, हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसी में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सी लिखा था, आर बेंड कर देते हैं। ठीक, और इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं ओवरऑल। ठीक, इसको कमेंट कर देंगे। अब हम इसको रन कराते हैं। देखिए कॉलम में हमारा जो डेटा है वो ऐड करके दे देगा। ठीक, अगर ऊपर वाला रिजल्ट देखें हम लोग, ये क्या कर रहा था, हम लोग का क्या कर रहा था, ये हम लोग का कॉलम में दे रहा था। ठीक, आउटपुट, अब ये हम लोग को डेटा किस में ऐड करके दे रहा है, रो में। ठीक, आप सिर्फ फंक्शन का यहाँ पे खेल है, सी बेंड और आर बेंड का, आर मतलब रो में और सी का मतलब क्या, कॉलम में ऐड करके दे रहा है। ठीक, अगर हम लोग को रो कॉलम रिमूव करना है तब हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए हमको कुछ कॉलम रिमूव करना है। ठीक, तो इसको भी हम लोग क्या कर ले, कमेंट कर लेते हैं सबसे पहले। नाउ हमको कुछ डेटा को रिमूव करना है, तो हम लोग उसके लिए हम लोग लिखेंगे सिर्फ वेरिएबल का नेम। ठीक, जो चलिए मैट्रिक्स का नेम लिखेंगे, दिस मैट्रिक्स और माइनस सी फंक्शन में 1 कॉलम कॉमा माइनस सी 1। ठीक, हम इस आइटम को रिमूव करना चाहते हैं। ठीक, अब ये रिमूव क्या करेगा वो देखते हैं। ठीक, ये क्या रिमूव करेगा ओवरऑल वो जानते हैं। सबसे पहले हम इसको प्रिंट करते हैं। ठीक, तो रन करते हैं। देखिए हमारा जो आइटम है ना वो रिमूव हो गया। क्या हो गया, ठीक, ओवरऑल अगर इसको हम लोग प्रिंट कर रहे हैं दोबारा, ठीक, जो आइटम था वहां पे वो छोड़ के वो सब डिलीट कर दिया, जो बचा है वो हमारा क्या कर रहा है, ये प्रिंट करके दे रहा है। ठीक, अगर हम लोग पहले की दिस मैट्रिक्स हम लोग प्रिंट कर लेते हैं कि पहले कैसे थी अब कैसा है। ठीक, नाउ रन रन रन। ठीक, रन, देखिए ओवरऑल सारे डेटा को क्या कर दिया इसने, डिलीट कर दिया। और ये क्या, ये एक सिंपल बेसिक ये फंडा क्या कर रहा है, ठीक है, वो समझते हैं। सबसे पहले मैंने -C1 कॉमा -C1 डाला है। ठीक, ये बेसिकली कर क्या रहा है, ये रिमूव कर रहा है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ये रिमूव कर रहा है। ठीक, हमने मेरे डेटा में हमारा ये डेटा था। ठीक, इसने क्या किया, फर्स्ट रो को
और फर्स्ट कॉलम को डेटा को रिमूव कर दिया गया। इस तरह डेटा रिमूव कर दिया, बचा क्या हमारे पास, ऑरेंज बचा, तो ऑरेंज हमको प्रिंट करके दे रहा है। ठीक, नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग ये चेक करेंगे, इस चीज को हम लोग रिमूव कर देते हैं। हम लोग ये चेक करने जा रहे हैं कि एक्चुअली में जो आइटम हम लोग फाइंड कर रहे हैं वो हमारे मैट्रिक्स में प्रेजेंट है कि नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग जो चेक कर रहे हैं, यानी कि हमको एप्पल चेक करना है, एप्पल प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। आपको मैंने ऑलरेडी बनाया, जब चेक करना होता है कि आइटम प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, तो परसेंटेज इन और परसेंटेज का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद हम लोग मैट्रिक्स का नाम देते हैं। ठीक, मैट्रिक्स हम लोग यहाँ पर नाम दे दिए, और इसको हम लोग क्या करेंगे, रन कराएंगे। जैसे रन कराएंगे देखेंगे फॉल्स आ रहा है। हम लोग ने क्या गलती की यहाँ पे, दिस मैट्रिक्स, लोग इसको पहले रन कराते हैं। हाँ, ट्रू बता रहा है। ये पहले क्यों फॉल्स बता रहा था ये बता दें आपको, क्योंकि ऑलरेडी क्या कर रहा था, हम लोग ने इसके पहले ही जो रिमूव रो कॉलम वाला चला रखा था, बट उसके बाद मैंने डायरेक्ट यहाँ से डिलीट कर दिया, उसको रन नहीं कराया था, इसलिए वहाँ पे फॉल्स दिखा रहा था। बट हम लोग ने फिर से जब इस लाइन को रन कराया तो अब क्या बता रहा है, ट्रू बता रहा है कि एप्पल प्रेजेंट है इस मैट्रिक्स के अंदर। ठीक, नाउ अब आपको चेक करना है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं कितने हैं अपने मैट्रिक्स के अंदर। तो उसके लिए फंक्शन होता है डिम नाम का फंक्शन होता है, यानी कि डायमेंशन। तो हम लोग यहाँ पर डी आई एम लिखते हैं, सॉरी यहाँ पे डी आई एम। ठीक, हम लोग इसको पहले रिमूव कर देते हैं इस पार्ट को। नाउ डी आई एम फंक्शन होता है, उसके बाद हम यहाँ पे जो मैट्रिक्स होती है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, पास कर देते हैं। मैट्रिक्स हमारी ये है, ये पास कर देंगे। अब हम लोग रन कराते हैं और ये चेक करिए, देखिए हमारे पास जो मैट्रिक्स है, ठीक, कितने नंबर ऑफ रोज और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है वो यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि मैट्रिक्स की अगर लेंथ चेक करनी है तब तब कैसे करेंगे। तो मैट्रिक्स की लेंथ चेक करने के लिए एक फंक्शन होता है लेंथ नाम का, लेंथ का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स को पास कर देंगे। ठीक, मैट्रिक्स है उसको पास कर देंगे और उसको रन करा देंगे। जैसे रन कराएंगे तो देखिए हमारा जो लेंथ ऑफ मैट्रिक्स हमारे यहाँ पे शो होकर आ रही है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।